Hello guys, this is Vaikuntha Behra. Welcome to Parallel Education Classes, Aurangabad, Maharashtra. And today we'll be discussing another important concept of biology, that is Mendel's experiment के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जेनेटिक्स का एक सब टॉपिक है जो बच्चों को काफी डिफिकल्टी जाती है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया था, ये सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड आईसीएसई में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका रीजन ये था कि मतलब जो पी प्लांट था दैट वाज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होने के नाते फायदा क्या होती है कि आप यहाँ पे सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन दोनों करवा सकते हो, सेल्फ पोलिनेशन इजीली हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो आपका यहाँ पे रीजन था, सेकंड रीजन था शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या होती है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें ऑफस्प्रिंग्स चाहिए होते हैं। वो ऑफस्प्रिंग बहुत कम टाइम के अंदर अगर हम मिल जाए तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्चुअली हमने क्या लिया था और हमें एंड रिजल्ट क्या मिला। तो इसीलिए लाइफ स्पैन शॉर्ट होनी बहुत जरूरी है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए। थर्ड जो पॉइंट था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर क्लियरली विजिबल। जो एंथर्स एंड जो फिलामेंट्स था, ठीक है, तो वो क्लियरली विजिबल है ताकि हम आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। इमैस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ एंथर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। ये सारी चीजें पैरामीटर हमारे हाथ में रहेगी तो हम ये चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो था, मेनी वेराइटीज इन अल्टरनेटिव फॉर्म। मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म में कई सारे वेराइटीज यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर नहीं होता था, कई सारे कैरेक्टर्स होते थे। एंड लास्ट जो पॉइंट है आपका, वेराइटीज आर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म। जो वेराइटीज हम यहाँ पे बात करें, टॉलनेस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीड कॉलर की बात करें, सीड शेप की बात करें, वो सारे प्योर फॉर्म में यहाँ पे देखने को हमें मिलता था। ठीक है, तो जिसके वजह से मेंडल ने बी प्लांट को चूज किया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में ना, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनो, मोनो मीन सिंगल, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स किया गया दो कैरेक्टर को। ठीक है, तो मतलब व्हेन वी आर टेकिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम, और एक कैरेक्टर के मेंडल में जो मेंडेलियन कैरेक्टर है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, उसमें वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेट्स और वन पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है, तो जो टॉलनेस कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक आपका टॉल एलील होती है, एक आपका ड्वार्फ एलील होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, टॉलनेस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या है ना, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो ट्रेड्स होते हैं। ये 11 12th में चीजें अलग हो जाएगी, मेंडेलियन जेनेटिक्स के हटके कुछ और चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, कि मतलब 3 एलील्स भी होते हैं, 4 एलील्स भी होते हैं, तो मल्टीपल एलिज्म वहां पे आ जाएगा। बट 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ हम रेस्ट्रिक्ट होते हैं कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स और वन पेयर ऑफ ट्रेट्स। जैसे कि टॉलनेस एक कैरेक्टर है, उसका अगर मैं यहाँ पे बात करूं, टॉलनेस की बात करूं, तो टॉलनेस में आपका दो ट्रेड्स है, एक आपका है टॉल है, एक आपका क्या है ना, आपका ड्वार्फ है। ठीक है, ये एक ट्रेट है, ये एक दो ट्रेट है, पेयर ऑफ ट्रेट कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का है वो क्या है ना। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या बोलते हैं कि वन टेकिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है ना, टॉलनेस कैरेक्टर को लिया है, जिसमें दो प्योर फॉर्म हमें मिला यहाँ पे, एक आपका टॉल प्लांट है, एक आपका ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट प्योर फॉर्म है, इसलिए इसका जो जीनोटाइप रहेगी, टाइप ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा, जेनेटिक मेकअप रहेगा, वो होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा, कैपिटल टी रहेगा। एंड जो आपका जो ड्वार्फ है वो आपका रिसेसिव है, जिसके वजह से ये आपका क्या रहेगा, स्मॉल टी रहेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या नहीं, इसके जो गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स जब ये पी और जो ये पी दिस ट्रांसफर पेरेंट जनरेशन, पी जनरेशन मींस पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये जो पेरेंट जनरेशन पी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपने दो प्लांट लिए, प्लांट वन, प्लांट टू। प्लांट वन इज टॉल, प्योर टॉल, एंड प्लांट टू इज प्योर ड्वार्फ। उसकी जीनोटाइप क्या हो गया ना, कैपिटल टी। एंड जो प्योर ड्वार्फ वाला का जीनोटाइप क्या हो गया, स्मॉल टी। अब बात आई किसकी ना, अगर इस प्लांट में जब आपका क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। जब गैमेट बनेंगे तो क्या होंगे ना, जो एलील्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो एलील्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म का है, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो आप आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गैमेट में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें हमने पढ़ा है सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ा है, मियोसिस में पढ़ा है, मियोसिस को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते थे। एंड मियोसिस के दौरान क्या होता था बेसिकली ना, आपका
क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, मतलब आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें, ना डॉटर सेल में, राइट। तो वो चीजें अपन बात कर रहे हैं, वहां पे जो गैमेट्स बनते थे हैप्लॉइड सेल्स बनते थे, तो उसी पैटर्न में अगर हम बात करें, जब क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है क्या हो जाएंगे, आपकी जो एलिल्स है उसके ऊपर होने वाले जो जीन्स है वो भी आधे हो जाते हैं। तो ये जो है ये आपका पेरेंट प्लांट के अंदर है। और जब गैमेट बनेगी इसका क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, एंड इसका क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। इन दोनों जब आपका क्या होंगे, क्रॉसिंग किया गया यहाँ पे, तो क्रॉसिंग आप F1 जनरेशन मिलेगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, जो कि मोनो हाइब्रिड है। मतलब यहाँ से एक आपका एलील आ रही है पेरेंट वन से, प्लांट वन से, एंड प्लांट टू से दूसरा एलील हो रहा है, आ रहा है, जिसके वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, मोनो हाइब्रिड बोल दिया। और इसको हम बोलेंगे ये आपका क्या है ना, हेटेरोजाइगोस, क्या बोल देंगे इसको, हेटेरोजाइगोस्टल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा, ये टॉल कैरेक्टर आएगी। अब जो टॉल कैरेक्टर आएगा, ये टॉल कैरेक्टर आपका जो आ रहा है, क्यों आ रही है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड यहाँ पे क्या है ना, टॉल है, ये फिनोटाइप अगर देखा जाए क्या है, ये टॉल है। बट ये क्या होमोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस ये वाला होती है, ये वाला आपका क्या होती है, हेटेरोजाइगस है, डिफरेंट है। तो हेटेरो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जाइगोस मीन्स पेयर, पेयर में दोनों डिफरेंट होंगे, पेयर में दोनों सेम होंगे तो होमोजाइगस, पेयर में दोनों डिफरेंट होंगे तो हेटेरोजाइगस, राइट। अब हम बात करते हैं, जो ये आपका मोनोहाइब्रिड बनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बना है, ठीक है। और ये फिनोटाइपिकली हम देखें तो ये टॉल होगा, बट इसका जीनोटाइप क्या होगा ना, हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल नहीं होगा, यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल बोलेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अब बात करते हैं इनके गैमेट क्या बनेगा। अब ये बन चुका है अपना F1 प्लांट। अब क्वेश्चन आएगा, what is the genotype of a F1 plant? Genotype of F1 plant will be heterozygous tall. And question आएगा, what is the phenotype of F1 plant? ना phenotype आपका आएगा tall ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके gametes क्या बनेंगे ना, gametes आपका यहाँ पे बनेंगे कि जो F1 जनरेशन को जब हम सेल्फिंग करेंगे तो इसका गैमेट बनेगा। तो क्या गैमेट बनेंगे ना, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट दो डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फीमेल गैमेट भी आपको क्या बन सकते हैं, दो टाइप के बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि पी प्लांट है बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो अगर पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड प्लांट के अंदर जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अब यहाँ पे जो फीमेल गैमेट को बनाने वाला जो मदर सेल होगा, उसके अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होगा या जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगी। एंड मेल गैमेट को बनाने वाला, जो पोलन ग्रेन को बनाने वाला जो मतलब सेल होगा, उसमें भी क्या होगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्या होगा ना, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगी। जब इसमें जब गैमेट बनेगा, ये जब गैमेट बनाएगा, चार डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाती है, जो हमने पढ़ा हुआ है किसमें ना, मेयोसिस में पढ़ा हुआ है, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेगी। तो फोर गैमेट जो यहाँ पे बनेगी, नंबर में चार बनते हैं, एक सेल से चार बनते हैं, बट तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। दो यार हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी टाइप के कई सारे गैमेट्स बनेंगे, एक स्मॉल टी टाइप के कई सारे गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट की बात करें, सिमिलरली फीमेल गैमेट भी आपको क्या मिलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टाइप के। तो अब हम बात करते हैं कि इनको जब सेल्फिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। तो F2 जनरेशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर यूज करेंगे। जो ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, दिस स्क्वायर इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। आरसी पुन्नेट ने इस चीज के बारे में बताए थे, तो इसलिए इसको पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। और एक तरीके से भी हम इसको यूज कर ब्रांचिंग मेथड में भी कर सकते हैं, बट पुनेट स्क्वायर यहाँ पे क्या होती है, इजी रहता है, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप आराम से पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, और उसमें जाइगोट का कॉम्बिनेशन, जाइगोट क्या क्या बन रहे हैं, तो वो चीज आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट हमने मान लो, यहाँ पे हमने मेल गैमेट ले लिया, एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हमने क्या ले लिया, फीमेल गैमेट हमने रखा यहाँ पे। तो इनका जब आपको फ्यूजन होगी, जब यहाँ पे क्या होगा, सिनगैमी होगा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दैट विल फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट यहाँ पे कितने टाइप के बन रहे हैं, देख रहे हो आप, नंबर में बन रहे हैं चार। जब आपका गैमेट 2/2 होगा, दो इंटू दो गैमेट्स हो जाएंगे, तो आपका जाइगोट आपका बनेंगे चार। जब गैमेट आपका चार नंबर में होंगे, तो 4 into 4 का डबल बनेगा, तो जाइगोट बनेंगे आपका 16। बट यहाँ पे अपना गैमेट कितना, टू है, तो टू मेल गैमेट है, टू फीमेल गैमेट है, 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो 4 आ जाएगा आपका, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये कैपिटल टी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ सकता है, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मतलब इसमें जो कैपिटल टी है वो क्या है, होमोजाइगोस टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेटेरोजाइगोस टॉल है।
देन जो स्मॉल टी है ये क्या है ना, आपका ड्वार्फ हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि इनका नंबर कैसे हम डिसाइड करें। मतलब यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा ना, फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या आ जाएगा ना, फिनोटाइप मतलब क्या होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है ना, बाहर से हमें क्या दिख रहा है ना, कुछ टॉल दिख रहे हैं, कुछ ड्वार्फ दिख रहे हैं, तीन हमें यहाँ पे टॉल दिख रहे हैं, अब एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, 3:1 रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फिनोटाइप रेशियो हमने यहाँ पे देखा कि मतलब आपका क्या हो सकता है, 3:1 रेशियो आएगा। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है आपको, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, राइट। अब अपन बात करते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो पूछा जाएगा, व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या आएगी ना, अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप की रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो मतलब टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप क्या क्या आया है यहाँ पे ना, अगर हम बात करें यहाँ पे ना, एक कैपिटल टी टाइप का है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का है, एक स्मॉल टी टाइप का है, ठीक है। तो ये दोनों तो टॉल हैं, टॉल दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर जो जेनेटिक मेकअप है क्या है, डिफरेंट है, जीनोटाइपिकली दे आर डिफरेंट। तो जिसके वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप रेशियो में अलग अलग चीज आ जाएगा। मतलब कैपिटल टी कितने नंबर में है, एक ही नंबर में है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने नंबर में है, दो नंबर में है, एंड जो आपका स्मॉल टी कितने नंबर में है, एक ही नंबर में है। तो इसीलिए आपको क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पे ना, आपको आ जाएगा 1:2:1। खाली 1:2:1 लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे होमोजाइगोस टॉल लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा, हेट्रोजाइगोस टॉल लिखना पड़ेगा, इसको खाली ड्वार्फ लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो 1:2:1 रेशियो है ये किसका है, क्या है, ठीक है। तो ये संतरे हैं, एप्पल है, क्या है, तो वो चीजें हमें पता बताना पड़ेगा यहाँ पे कि होमोजाइगस टल एक नंबर में है, हेटेरोजाइगस टल दो नंबर में है, एंड ड्वार्फ कितना है, एक ही नंबर में है, ठीक है। अब चलते हैं मेंडल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला, दो मेंडल्स के लॉ मिले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है ना, फर्स्ट कंक्लूजन था लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे आया ना, मतलब क्या होती है ना, वन पेयर ऑफ जो आपका कंट्रास्टिंग ट्रेट होती है, या जिसको हम बोलते हैं वन पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक मतलब कैरेक्टर को मतलब एक्सप्रेस होने के लिए मिनिमम एक डोमिनेंट एलील की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। टू एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर मिनिमम वन डोमिनेंट एलील इज रिक्वायर्ड, मींस अगर कैपिटल टी है तो टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है भी आपका क्या होगा, टर्ल होगा। तो हम बोलेंगे ये जो पहला जो कैपिटल टी उसके बाद कैपिटल टी रहे या स्मॉल टी रहे, मतलब डोमिनेंट रहे या रिसेसिव रहे, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि आउट ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर, जब साथ में प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एंड द अदर रिमेन सप्रेस्ड, दूसरा क्या रहेगा, सप्रेस रहेगा, जिसके वजह से यहाँ पे चाहे कैपिटल टी रहे या कैपिटल टी स्मॉल टी रहे, दोनों में क्या हो रहा था, प्लांट क्या हो रहा था, टॉल हो रहा था। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है कैपिटल टी में ज्यादा टॉल होता होगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी में, एक स्मॉल टी है तो कम टॉल होता का, नहीं, दोनों में इक्वल टॉल है, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट आपका लॉ यहाँ पे आ जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है ना, आपका जो गैमेट जब फॉर्मेशन होती है, जब मियोसिस होती है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, उस दौरान क्या होती है ना, जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं दे सेग्रीगेट, दे सेपरेट होते हैं दोनों, ठीक है। तो पेयर ऑफ एलील्स गेट सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसीलिए जब कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन प्लांट का जब कैपिटल टी स्मॉल टी था, उस टाइम में जब गैमेट बन रहा था, एक कैपिटल टी बन रहा था, एक स्मॉल टी बन रहा था, याद होगा आपको, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया, टू मेंबर्स ऑफ a pair of a factor allele सेम है, सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये जो फैक्टर है ये मेंडल का टर्मिनोलॉजी है, ये आज हम इसको जीन के बारे में जीन के नाम पे भी बोलते हैं, आज इसको हम एलील के नाम पे भी बोलते हैं। बट जब 19 वो बात कर रहे हैं हम 86 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब सॉरी 1886 की बात कर रहे हैं, जिस दौरान मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये इस चीजों की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें 18
1866 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1866 में क्या हुआ था कि मतलब मेंडल ने जो टर्म यूज किया था वो टर्म आपका क्या था, फैक्टर ही यूज किया जा रहा था। उस टाइम में जीन टर्मिनोलॉजी आया नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, व्हेन ए प्लांट इज होमोजाइगस फॉर टॉल इज क्रॉस्ड विथ प्लांट होमोजाइगस फॉर ड्वार्फ। तो बोल रहा है कि एक होमोजाइगस टॉल प्लांट को एक होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया गया, व्हाट विल द अपीयरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस ऑफ F1 विद इट्स टॉल पेरेंट, ठीक है। तो ये आपको बात करने वाले, ये एक क्वेश्चन है जो कि मतलब जेनेटिक्स के ऊपर बेस है, जो कि क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें उसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में दे दूंगा जो कि जीनोटाइप को पहचान के आपको मतलब जीनोटाइप पहचान के मतलब आपको क्या करना है, उसका फिनोटाइप लिखना है या फिनोटाइप को रीड करके जीनोटाइप लिखना है। दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीनोटाइप यहाँ पे समझ में आना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या है, व्हेन अ प्लांट इज होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल मींस कैपिटल टी that is crossed with a plant with homozygous dwarf। homozygous dwarf तो always homozygous condition में ही होगा, स्मॉल टी आ गया, ठीक है। what will the appearance of the offspring कितना कैसा appearance appear होंगे of a cross of F1 with its tall plant। अब बोल रहा है इसका ये आपका पेरेंट जनरेशन है, तो इसका क्या मिलेगा आपको, F1 प्लांट मिलेगा। तो F1 प्लांट कैसे मिलेगा ना, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी, दोनों फ्यूज कर दो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया F1 प्लांट। अब बोल रहा है कि F1 प्लांट को क्रॉस किया आपने किसके साथ, विथ इट्स टॉल पेरेंट इसके साथ आप क्रॉस करोगे। तो जब वो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी के साथ, यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे ब्रांचिंग मेथड भी हम कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास बताया था, लास्ट स्लाइड में बताया, दूसरे मेथड भी है, पुनेट स्क्वायर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज कैपिटल टी, तो कैपिटल टी होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, दोनों के दोनों टॉल आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये आपका होमोजाइगस टॉल, ये आपका हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ऑल विल बी टॉल, ऑल विल बी टॉल। एंड अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होगा बेटा, ना जीनोटाइप रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1। कैसे ना, कैपिटल टी 1 नंबर में है एंड कैपिटल टी स्मॉल टी 1 नंबर में है, तो 50-50 है, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 रेशियो आपका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्कआउट द जीनोटाइप्स। अब यहाँ पे आपको जीनोटाइप देखना है of the parents of a cross between tall and a dwarf pea plant, which result into about one half of the tall and one half of the dwarf offspring। क्या बता रहा है कि आपको यहाँ पे बतानी है कि जो टॉल प्लांट को हमने यहाँ पे क्रॉस किया है किसके साथ, ड्वार्फ के साथ, इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप पूछा है। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे सुन के क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, डरना मत बेटा। ड्वार्फ प्लांट है तो मतलब हमें पता है स्मॉल टी होगा। टॉल प्लांट के लिए दो पॉसिबिलिटी है, क्या ना, कैपिटल टी होगा, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। दो केसेस है, पॉसिबल केसेस है, क्या है ना, कैपिटल टी हो सकता है, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है। अब टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और पूछा गया है कि यहाँ पे जो टॉल प्लांट जो लिया गया है, अब ये लेने से क्या हुआ है ना, इसका जो रिजल्ट आउटकम आया है, क्या आउटकम आया है ना, 1/2 इज टॉल प्लांट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है ना, टॉल जितना आया है, ठीक है, एंड 1/2 क्या हुआ है ना, ड्वार्फ आया है। अच्छा, तो मतलब 50-50 रेशियो है, 50% है, मतलब इसको 1:1 रेशियो हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ आया है। अच्छा, तो अगर ऐसा आया है तो सिंपल सी बात आप सोचो कि अगर यहाँ पे टॉल प्लांट लिया है, वहां पे ड्वार्फ प्लांट लिया है, ठीक है। अब सोचो अगर यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट बन रही है तो छोटा सा एक बस क्लिक है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट बन रहा है मतलब इनके
क्रशिंग से, इस टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट की क्रशिंग से अगर ड्वार्फ प्लांट बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो ड्वार्फ प्लांट में जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी तो इस ड्वार्फ प्लांट से आया होगा, दूसरा स्मॉल टी कहाँ से आया होगा, ऑब्वियस इसी प्लांट से आया होगा, टल प्लांट से। तो यहाँ से आपको क्लिक हो गया कि मतलब इससे आप विदाउट एनी आगे कुछ कैलकुलेशन करे आप आराम से बता सकते हो कि सर इसका जो जीनोटाइप होगा ना, टल प्लांट जो लिया है ना, जिसमें 1:1 रेशियो में आएगा टॉल इज टू ड्वार्फ, उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। चलो देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया हमने इसको स्मॉल टी के साथ, इसका गैमेट क्या बनेगा बताओ बेटा, कैपिटल टी बनेगा एंड स्मॉल टी बनेगा। इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। अब इसको हम ऐसे ब्रांचिंग मेथड में कर देते हैं, आप यूनिट स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी। देख लो यहाँ पे, ये आ गया आपका टॉल आ गया, ये आपका क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका क्या रेशियो, क्या आ गया, 1:1 रेशियो आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर तो दूसरा वाला करके थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। कैपिटल टी को हम स्मॉल टी के साथ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे गैमेट बनेगा स्मॉल टी, यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल टी। अब इनको आप फ्यूज कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, हेटेरोजाइगोस टॉल मिल रहा है, ड्वार्फ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट जो पूछा था आपको कि मतलब टॉल पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल। ऐसे लिखोगे, जिसको हम ऐसे राइट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी राइट करते हैं। ओके, थैंक यू। अगले क्लास हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। स्टे ट्यून, स्टे फोकस।